चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां लैंडस्लाइड अर्ली बोर्डिंग सिस्टम स्थापित होगा। सिस्टम को स्थापित करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। सिस्टम 2 दिन पहले दे देगा भूस्खलन का अलर्ट। भूस्खलन प्रभावित 11 राज्यों में सिस्टम लगेगा। तो खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां लैंडस्लाइड अर्ली बोर्डिंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा और किस प्रकार से सिस्टम काम करेगा और कहां-कहां इस सिस्टम को स्थापित किया जाएगा, तमाम बातों की जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं हमें उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, उसी के तारतम्य में देखें तो टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, जिससे इन आपदाओं से होने वाले नुकसान का आकलन पहले ही कर लिया जाए। ऐसे में अब बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड अर्ली बोर्डिंग सिस्टम की स्थापना होगी। ये सिस्टम जो स्थापित किया जाएगा और इसकी क्या खास बात होगी और किस प्रकार से सिस्टम स्थापित किया जाएगा और किन किन क्षेत्रों में इस सिस्टम को लगाया जाएगा? देखिए, प्रयोगात्मक रूप से जो उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जनपद है, रुद्रप्रयाग में इस सिस्टम को लगाया जा रहा है और जब इसके आंकड़े सटीक आने लगेंगे तो उसके बाद फिर जो भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर लगाया जाएगा। क्योंकि आपदा के लिहाज से आपने स्वयं इस बात को कहा कि आपदा के लिहाज से उत्तराखंड संवेदनशील राज्य है और ऐसे में जब चारधाम यात्रा होती है तो तमाम यात्रियों को भूस्खलन की जो ये समस्या है इससे दो चार होना पड़ता है और चारधाम यात्रा भी कई बार प्रभावित होती है। तो इसी के समाधान के उद्देश्य से अब जो लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम है इसको स्थापित करने की बात कही जा रही है। राज्य सरकार का जो आपदा प्रबंधन विभाग है, जो संबंधित विभागीय अधिकारी हैं, वो लगातार प्रयास करते हैं। मौसम विभाग जिस तरह से डॉप्लर रडार के आंकड़ों के आधार पर पूर्वानुमान और अलर्ट जारी करता है, ठीक उसी तरह से अब ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो संस्थान है वो संयुक्त रूप से इस सिस्टम को स्थापित करने जा रहे हैं और जब इसके आंकड़े बिल्कुल सटीक मिलने लगेंगे तो फिर मौसम विभाग की तर्ज पर ही इसी तरह से जो जिन क्षेत्रों में भूस्खलन की संभावना संभावित क्षेत्र हैं वहां पर 2 दिन 3 दिन पहले ही इसका अलर्ट दे दिया जाएगा ताकि सुरक्षात्मक कदम जो है वो उठाए जा सके। जब बरसात का समय होता है तो तमाम ऐसे क्षेत्र है जहां पर भूस्खलन होता है और इस भूस्खलन से न सिर्फ जानमाल का नुकसान होता है बल्कि राज्य संपत्ति का भी नुकसान होता है। तमाम सड़कें हम देखते हैं जमींदोज हो जाती हैं, तमाम भूस्खलन के चलते मोटर मार्ग प्रभावित होते हैं और जानमाल का नुकसान भी होता है। जो पहाड़ों की सौंदर्यता है कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित होती है और चारधाम यात्रा प्रभावित होती है। तो ऐसे में इस सिस्टम को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आने वाले समय में जो हम कह सकते हैं कि जब ये सिस्टम पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा और इसके जो आंकड़े हैं वो सटीक आंकड़े सामने आने लगेंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपदा जैसे हालात से निपटने में ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। बिल्कुल, और इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज जो है सरकार आने वाले समय में और भी लाएगी, जो कि अलग अलग जगहों पर लगाई जाएगी, जिससे जो है क्योंकि उत्तराखंड में सोनू हम देखते हैं कि आपदा आना, ये लैंडस्लाइड होना, बाढ़ आना और मौसम का मिजाज भी यहाँ पर कुछ ठीक नहीं रहता है, तो जिसके चलते लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये उत्तराखंड के लिहाज से काफ़ी अच्छा हम कह सकते हैं साइन है कि अब आने वाले समय में लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा और जो नुकसान होता है उसमें भी हमें कमी देखने को मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ सोनू, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई उत्तराखंड से, जहां अब अलर्ट, लैंडस्लाइड के अलर्ट के सिस्टम अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे। जो सबसे ज्यादा प्रभावित है भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में इस सिस्टम को एक्टिव किया जाएगा, जो 2 दिन पहले ही जो है चेतावनी दे देगा कि किस जगह पर जो है भूस्खलन होने वाला है, जिससे पहले से ही राहत बचाव का कार्य कर लिया जाएगा।